हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू फैजामी क्लासेस। आज हमारा टॉपिक है ईएमआई मतलब इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट्स। आपको पता ही होगा आज तो बहुत ज़्यादा ईएमआई का रुझान बढ़ चुका है। देखिए, कोई भी चीज़ जब आप परचेज करते हो तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो आप कैश परचेज करो या ईएमआई की तरफ जाओ। और ईएमआई दिखता बड़ा अच्छा ऑप्शन है क्योंकि उसमें हर महीना छोटा छोटा अमाउंट, एक फिक्स्ड अमाउंट होता है, उसे आपको पे करना होता है। और अगर आप डायरेक्टली कैश पेमेंट करते हो तो एक ऐसा लगता है बहुत बड़ा, एक ह्यूज अमाउंट आपके पास से अभी आउटफ्लो हो जाएगा। लेकिन जो ईएमआई होता है वो दो चीज से बना होता है। उसमें एक फैक्टर होता है प्रिंसिपल का और एक फैक्टर होता है इंटरेस्ट का। तो ईएमआई के अमाउंट को बाइफरकेशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि आपको ये पता चल सके कि उसमें इंटरेस्ट, टोटल इंटरेस्ट मैं कितना पे कर रहा हूं। और उसके बाद आप ये डिसाइड करना कि मुझको अभी टेबल कैश देकर अभी के अभी वो चीज खरीद लेनी है या फिर मुझको ईएमआई के जरिए मैं उसे इतना इंटरेस्ट में बियर कर सकता हूं। सेकंड थिंग, जब हम अकाउंट फाइनलाइजेशन करते हैं तो बैंक स्टेटमेंट में ईएमआई का अमाउंट सिर्फ दिखता है, उसमें प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का लोग बाइफरकेशन नहीं होता है। सिर्फ इतना दिखता है कि हाँ, इनके अकाउंट से हर महीने इतना अमाउंट जो है ईएमआई के नाम पर जा रहे हैं। तो वहां पर भी हमें जो प्रिंसिपल फैक्टर है उससे कैपिटल एक्सपेंडिचर में डालना होता है और जो इंटरेस्ट फैक्टर है उससे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में डालना होता है। तो इसलिए ये कैलकुलेशन बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो आज हम एक्सेल का यूज करते हुए ईएमआई को बाइफरकेट करेंगे और ईएमआई कैसे निकाला जाता है, उसके पीछे की लॉजिक क्या है, फंडामेंटल्स क्या है, थ्योरेटिकल ईएमआई क्या होता है और प्रैक्टिकल ईएमआई क्या आता है, इसमें थोड़ा सा फर्क होता है। तो ये सब आज हम जानने की कोशिश करते हैं। हम एक एग्जांपल लेते हैं बाइक कॉस्ट की। एक बाइक मैं खरीदना चाहता हूं जिसकी कॉस्ट है 1,50,000 रुपए। इनिशियल डिपॉजिट की देखिए डिमांड करते हैं, बैंक में आप जाए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में जाओ, वो लोग कहते हैं कुछ इनिशियल डिपॉजिट दे दो और उसके बाद का जो बाकी का अमाउंट है वो हम ईएमआई के तौर पर उसको डिवाइड कर लेंगे। तो सपोज कीजिए कि हमने 30,000 रुपये इनिशियल डिपॉजिट के तौर पर पे किए। अब प्रिंसिपल अमाउंट जो मुझको रीपे करना है एक पर्टिकुलर टाइम स्पैन में वो है 1,20,000 रुपया। टाइम स्पैन कितना है तो 10 ईयर यहां पर है, एक साल का उन्होंने दिया है। एक साल मतलब 12 महीने। नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट कितने हो जाएंगे, हमें एक साल में रीपे करना है और हर महीने मतलब 12 महीने होते हैं, हमें हर महीने रीपे करना है। और रीपेमेंट की शर्त क्या है कि पेमेंट मेड ऑन लास्ट डेट ऑफ ईच मंथ, आपको महीने के आखिर में पेमेंट करना रहेगा। ये उन्होंने शर्त रखी हुई है। अब यहां पर मेरा ये टेबल है, इसमें मैंने ये सीरियल नंबर लिखा हुआ है, मंथ्स हैं जनवरी से लेकर दिसंबर तक का। और ओपनिंग प्रिंसिपल से मैं शुरुआत करता हूं कि अभी ओपनिंग प्रिंसिपल रीपेमेंट मुझको कितना करना है आज की डेट में। तो हम यहां पर हम उसको सिर्फ एड्रेस लगा देते हैं 1,20,000 रुपये। इसके ऊपर इंटरेस्ट कितना है, इंटरेस्ट है 12% पर एनम। और हम यहां पर निकाल रहे हैं, हम उसे मंथली बाइफरकेट कर रहे हैं। तो एक मंथ का कितना होगा, एक साल का 12% है तो एक मंथ का कितना होगा। देखिए, जितने नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स रहेंगे उससे हम इंटरेस्ट पर एनम इंटरेस्ट को डिवाइड कर देंगे। तो अभी हमारे केस में है नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स कितने हैं, 12 हैं। मैं यहां पर क्या करता हूं, इंटरेस्ट कितना होगा इक्वल टू ओपनिंग प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना है 12% डिवाइड बाय नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स। ये मेरा आ गया इंटरेस्ट का अमाउंट 1,200 रुपया। इससे मैं फिक्स करते चलता हूं क्योंकि मेरा इंटरेस्ट रेट जो है यहां पर आके मैं F4 दबा दूंगा तो ये फिक्स हो जाएगा, लॉक हो जाएगा। यहां पर आके F4 दबा दूंगा, ये लॉक हो गया। टोटल आउटस्टैंडिंग कितना हो गया मेरा इंटरेस्ट मिलाने के बाद, इक्वल टू ओपनिंग प्रिंसिपल जितना था प्लस उसके ऊपर जो इंटरेस्ट आया। टोटल आउटस्टैंडिंग अमाउंट इतना आ गया मेरा 1,21,200। अब आता है प्रिंसिपल रीपेमेंट। ये हम जो ईएमआई का जो चार्ट बना रहे हैं, यहां पे पहले अप्रोक्सीमेट ईएमआई निकालेंगे। तो ये उसका टेबल है। प्रिंसिपल रीपेमेंट हमारा कितना हो जाएगा, देखिए प्रिंसिपल रीपेमेंट कैसे आएगा। सिंपली मैं 1,20,000 रुपया मुझको रीपे करना है एक साल में, तो डिवाइड बाय कितना नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट 12 इंस्टॉलमेंट में मुझको 1,20,000 रुपये रीपे करने हैं। तो ये हो गया हमारा 10,000 रुपया हर मंथ हमें पे करना रहेगा। इसे भी मैं लॉक कर देता हूं, ये मैं लॉक कर दिया। प्रिंसिपल रीपेमेंट हो गया 10,000।
ये लास्ट तक 10,000 रहेगा, इसको हम ड्रैग डाउन कर देते हैं, ये पूरा 10,000 हो गया। और इंटरेस्ट रीपेमेंट कितना है? इंटरेस्ट रीपेमेंट वही रहेगा जो हमारा इंटरेस्ट आएगा, जैसे जैसे इंटरेस्ट आते जाएगा हम उसे पे करते जाएंगे। तो जैसे इंटरेस्ट आए मैं यहीं पर उसके एड्रेस दे देता हूं और इसे भी ड्रॉप डाउन कर देता हूं। टोटल रीपेमेंट कितना हो गया? टोटल रीपेमेंट मतलब रीपेमेंट टुवर्ड्स प्रिंसिपल प्लस रीपेमेंट टुवर्ड्स इंटरेस्ट। तो ये हमारा हो गया प्रिंसिपल रीपेमेंट प्लस इंटरेस्ट रीपेमेंट, ये हो गया 11,200। इसे भी मैं नीचे तक का फॉर्मूला पेस्ट कर देता हूं। क्लोजिंग प्रिंसिपल कितना बचा? अब ओपनिंग प्रिंसिपल माइनस प्रिंसिपल रीपेमेंट इज इक्वल टू क्लोजिंग प्रिंसिपल। तो ये कितना हो गया? क्लोजिंग ओपनिंग प्रिंसिपल माइनस प्रिंसिपल रीपेमेंट कितना रहा? 10,000। तो ये हमारा हो गया क्लोजिंग प्रिंसिपल 1,10,000। मतलब जनवरी के एंड में मुझको मेरा जो प्रिंसिपल पे रीपेमेंट था वो 1,10,000 ही बचा है, क्योंकि मैंने इसके ऊपर 10,000 प्रिंसिपल रीपेमेंट कर दिया और इंटरेस्ट का 1,200 अलग से पे किया। ये ईएमआई नहीं है अभी, क्योंकि अभी ईएमआई आने वाला है। क्लोजिंग प्रिंसिपल हो गया। अब यही क्लोजिंग प्रिंसिपल मेरा फरवरी का ओपनिंग प्रिंसिपल रहेगा, तो मैं इसको यहां पे एड्रेस कर देता हूं और इससे मैं ड्रॉप डाउन कर देता हूं यहां तक का। इंटरेस्ट रीपेमेंट सेम रहेगा। कैसे रहेगा इंटरेस्ट रीपेमेंट? जो इसका है 1,10,000 पे 12%, ये 1,100 रुपया। और आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी वही, सॉरी ये इससे भी हम ड्रॉप डाउन कर देंगे नीचे तक। ये हो गया हमारा आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी। आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी क्या आई? देखिए क्या है, ओपनिंग प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ये दोनों आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी। प्रिंसिपल रीपेमेंट हो गया 10 लाख का और इंटरेस्ट रीपेमेंट वही हुआ जो हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट किया था। तो टोटल रीपेमेंट हम किए हैं ये दोनों की टोटल 10,000 और 1,100, मतलब 11,100 हमने टोटल रीपेमेंट किया है। तो क्लोजिंग प्रिंसिपल, अब इसे मैं जैसे ही ड्रॉप डाउन करता हूं यह पूरा के पूरा टेबल मेरा फिल हो जाएगा। ये देखिए जादू, एक्सेल का जादू। तो ये होता है हमारा, ये पूरा टेबल एज इट इज फिल हो गया, क्योंकि वही चीज बार बार रिपीट होते जा रही है और हमने सिर्फ फॉर्मूला लगा दिया है। ये हमारा एक प्रिंसिपल रीपेमेंट और इंटरेस्ट रीपेमेंट का शेड्यूल बन चुका है, जो कि थ्योरेटिकली अप्रोक्सीमेट ईएमआई। अब ये जो है ये टोटल, ये देखिए पूरा का सम है ये, यानी प्रिंसिपल रीपेमेंट कितना हुआ है उतना है। ये इंटरेस्ट रीपेमेंट का सम है ये यहाँ पे 7,800 और ये टोटल रीपेमेंट हुई हमारी 1,27,800। अब ये जो है ये मैं इसका कलर चेंज कर देता हूं, इसको मैं ब्लू कलर कर देता हूं। 1,27,800 ये टेबल के हिसाब से हमने टोटल रीपेमेंट कितनी की है? 1,27,800 रुपया। अब जाहिर सी बात है कि मुझको एक साल में 1,27,800 रुपये रीपेमेंट करनी है। तो मैं ऐसा कर सकता हूं ना, उसी को डिवाइड कर देता हूं 12 महीनों से। हर महीने कितने पेमेंट हो जाएगा आ जाएगी। मतलब यहां पर अगर फॉर्मूला लगाता हूं अप्रोक्सीमेट ईएमआई का, कि मैंने एक साल में 1,27,800 रुपया मुझको देने हैं, डिवाइड बाय नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट, कितने इंस्टॉलमेंट में देने हैं मुझको? 12 इंस्टॉलमेंट्स में। तो मैं इसे एंटर कर दूं, मतलब ये हो जाएगा कि 10,650 रुपया अगर मैं हर महीने रीपेमेंट करता हूं तो साल के एंड में 1,27,800 मेरा रीपेमेंट हो जाएगा। ये हमारा एक थ्योरेटिकली ईएमआई के वैल्यू आ गई 10,650, लेकिन प्रैक्टिकली इसमें थोड़े से चेंजेस होंगे। क्यों, किस लिए? क्योंकि देखिए जनवरी में मैं इंटरेस्ट कितना रीपे कर रहा हूं 1,200 और दिसंबर आते आते मेरा रीपेमेंट हो जाता है 100 रुपया। देखिए यहां से मैं 1,200 पे कर रहा था, यहां पे 1,200 पे कर रहा था और यहां पे 100 रुपया पे कर रहा था। तो मैंने चूंकि इक्वल अमाउंट नहीं पेमेंट की है, मैंने हर दफा कम ज्यादा मतलब हर दफा मैं कम इंटरेस्ट की तरफ मैं कम पे करते गया और प्रिंसिपल की तरफ मैं प्रिंसिपल भी मेरा धीरे धीरे कम होते गया। इसलिए क्योंकि मैंने पहले ज्यादा पे किया था फिर बाद में कम पे किया हूं, तो इसलिए ये अमाउंट जो है 10,650 में थोड़ा सा चेंजेस आने वाला है। अब वो क्या चेंजेस आता है हम हमारे नेक्स्ट टेबल में देखते हैं। अब ये हमारा नेक्स्ट टेबल है, ये हमारा है। फिर से हम ये इस टेबल में जाएंगे, थोड़े से चेंजेस हैं इस टेबल में। ओपनिंग प्रिंसिपल हमारा कितना है? एज इट इज हम 1,20,000 ये जो है यहां पर मैं इसको एड्रेस कर देता हूं 1,20,000। इंटरेस्ट कितना रहेगा? सेम वैसे ही
इंटरेस्ट 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय इंटरेस्ट रेट पर एनम डिवाइड बाय नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स, ये हमारा आ गया 1200 रुपया। मैं इसको यहां पर ये चीज लॉक कर देता हूं, F4, प्रेस F4। ये हमारा हो गया इंटरेस्ट। टोटल आउटस्टैंडिंग कितनी हो गई? 1,20,000 प्लस 1200, 1,21,200। अब ईएमआई का अमाउंट है, मैं कितना रीपेमेंट करने का इरादा किया हूं, देखो 10,650 जो मेरा थेरिटिकली हमने निकाला है, तो मैं यहां पर लिख दूंगा 10,650 और इसको मैं नीचे तक ड्रैग करते चला जाऊंगा कि मैं हर महीने 10,650 रुपया देने का इरादा किया हूं। अब एक्चुअल इंटरेस्ट रीपेमेंट कितना हो रहा है? 10,650 मैं पे कर रहा हूं, उसमें एक्चुअल इंटरेस्ट रीपेमेंट कितना है? तो इंटरेस्ट उतना ही है जितना एक्रू हो रहा है। तो मैं यहां पर जो है इसका एड्रेस कर देता हूं और इसको भी मैं ड्रॉप डाउन कर देता हूं, ड्रैग डाउन कर देता हूं। एक्चुअल प्रिंसिपल रीपेमेंट कितना हो रहा है? अब देखिए टोटल रीपेमेंट मेरा है 10,650 का, उसमें इंटरेस्ट रीपेमेंट कितना है? 1200 का। तो जो बाकी बच रहे हैं वो प्रिंसिपल के रीपेमेंट है, मतलब ईएमआई माइनस एक्चुअल इंटरेस्ट रीपेमेंट, ये हो गया 9,450। इससे भी हम नीचे तक खींच लेते हैं। क्लोजिंग प्रिंसिपल कितना हो गया? क्लोजिंग प्रिंसिपल की बात किया जा रहा है, तो इक्वल टू ओपनिंग प्रिंसिपल माइनस रीपेमेंट टुवर्ड्स प्रिंसिपल अमाउंट। सिर्फ प्रिंसिपल के अगेंस्ट में कितना रीपेमेंट हुआ है? 9,450। तो ओपनिंग प्रिंसिपल में से मैं ये प्रिंसिपल निकाल लेता हूं, तो ये आ जाएगा हमारा क्लोजिंग प्रिंसिपल। और आप यहां पर देख सकते हैं कि वहां पर हम देखे थे यहां पे 1,10,000 था, जबकि यहां पर 1,10,550 रुपया है। इसी को मैं दोबारा यहां पे एड्रेस कर दूंगा। क्लोजिंग प्रिंसिपल जनवरी का जो रहेगा वो फरवरी का ओपनिंग प्रिंसिपल रहेगा, और उससे भी हम ड्रैग डाउन कर देंगे और यही इंटरेस्ट की फिगर हम नीचे तक कर देंगे। और फिर ये जो आउटस्टैंडिंग की फिगर है इसे भी हम जैसे ही नीचे तक करेंगे, तो हाँ ये क्लोजिंग प्रिंसिपल है, इसे भी हम जैसे ही नीचे तक करते हैं ये हमारा टेबल हो गया है कंप्लीट। लेकिन ये टेबल में एक मसला है अभी भी। वो मसला ऐसा है ना कुछ कि क्लोजिंग प्रिंसिपल लास्ट में बच जा रहा है 150 रुपया 35 पैसा, जो कि होना ही चाहिए था कि एंड ऑफ द टाइम ये पूरे के पूरा मामला खत्म हो चुका है, क्लोजिंग प्रिंसिपल हमारा 0 हो चुका है। ये नहीं हुआ है, तो मैं क्या करूंगा कि क्लोजिंग प्रिंसिपल जो 150 रुपया बच रहा है, मैं इसको नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट से डिवाइड कर दूंगा। कितना नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट है? 12 है। मतलब अगर मैं हर महीने 12 रुपया ईएमआई में ऐड करते चले जाऊं और तो ये क्लोजिंग प्रिंसिपल भी खत्म हो जाएगा। मैं ऐसे ही करता हूं, मैं ये अप्रोक्सीमेट चल रहा है। मैं यहां पर आऊंगा, F2 दबाता हूं और इसमें मैं ऐड कर देता हूं 12 रुपया। मैं सिर्फ वो भी 12 रुपया ऐड कर रहा हूं और एंटर देता हूं, और इसी को मैं नीचे ड्रैग करते जाता हूं 11वें महीने तक, नवंबर तक हमने ड्रैग कर लिया। और लास्ट में जो बच रहा है ये 10 रुपया, ये जो क्लोजिंग बैलेंस है हमारा 10 रुपया 16 पैसा, मैं यहाँ पे क्या करूंगा, तो जो लास्ट का जो मेरा इंस्टॉलमेंट रहेगा मैं इसमें ऐड कर दूंगा, यही ऐड 10.16। तो ये हमारा क्लोजिंग प्रिंसिपल हो जाता है 0, और ये हमारी ईएमआई की अमाउंट आ जाती है हर महीना। ये जो लास्ट में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है वो अप्रोक्सीमेशन डिफरेंस उसे कहते हैं। थोड़ा सा राउंडिंग ऑफ में और फॉर्मूला वगैरह लगाने में जो राउंडिंग ऑफ का जो मसला होता है उसकी वजह से डिफरेंस आ जाता है, वो कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। तो ये हम क्या कर देंगे, मतलब ईएमआई का अमाउंट मेरा हो गया 10,662 हर महीने, और लास्ट में 10,660 रुपया। तो इस तरह ये हमारा ईएमआई का एक्चुअल अमाउंट आ जाता है, मतलब 10,660। तो ये एक्चुअल ईएमआई कितना आ जाएगा? 10,662 रुपया, कुछ 12 रुपयों का फर्क होता है। तो ये तो हमारा एक्चुअल ईएमआई, और इस तरह से उसका कैलकुलेशन किया जाता है। अब लास्ट में हम देखते हैं कि एक्सेल फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हुए हम चंद मिनटों में किस तरह ये वैल्यू निकाल सकते हैं। वो जानने के लिए जरूरत है कि हमें थ्योरेटिकली पता होना चाहिए कि ईएमआई का कैलकुलेशन कैसा होता है, लेकिन एक्सेल में ऐसे फॉर्मूलाज हैं कि हम मिनटों में ईएमआई, इंटरेस्ट फैक्टर और प्रिंसिपल अमाउंट ये सब निकाल सकते हैं। तो इसी एग्जांपल में हम आगे बढ़ते हैं कि प्रिंसिपल रीपेमेंट का जो फॉर्मूला है वो है पीपीएमटी। मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगाता हूँ यहाँ पे हम फॉर्मूला लिखेंगे हमारा पीपीएमटी ओपन ब्रैकेट।
ओपन ब्रैकेट में अब सबसे पहले रेट यहाँ पर लिखा हुआ है कि क्या लेना है, सबसे पहले रेट लेना है। रेट कितना है 12%, लेकिन 12% पर एनम है और हमें चाहिए मंथली, तो हम डिवाइड मंथली, क्योंकि हमें मंथली इंस्टॉलमेंट है। अगर इंस्टॉलमेंट क्वार्टरली होता तो नंबर ऑफ पीरियड, जितना नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट रहेगा उतने से डिवाइड करेंगे हम। तो यहाँ पर हम डिवाइड करते हैं, अभी फिलहाल नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट कितना है 12 ही है, तो इसलिए हम यहाँ पर 12 से डिवाइड करते हैं इसका, हाँ करते हैं, कॉमा। उसके बाद पूछ रहा है PER मतलब पीरियड, कौन से पीरियड के लिए, किस पीरियड के लिए आपको प्रिंसिपल रिपेमेंट का देखना है। तो मुझको देखना है फर्स्ट पीरियड के लिए, फर्स्ट पीरियड में सिलेक्ट करूंगा, कॉमा। उसके बाद नंबर ऑफ पीरियड्स, टोटल नंबर ऑफ पीरियड्स कितने हैं, मतलब नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स कितने हैं टोटल। अगर 2 साल का होता और मंथली होता तो 24 इंस्टॉलमेंट्स होते, 3 साल का होता तो 36 होते। अभी हमारे पास 1 साल का है तो 12 इंस्टॉलमेंट्स हैं। तो यहाँ पर मैं फिर सिलेक्ट कर लूंगा नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स, कॉमा। फिर पूछ रहा है प्रिंसिपल वैल्यू कितनी है। प्रिंसिपल वैल्यू हमारी कितनी है 1,20,000। मैं यहाँ पे इसे सिलेक्ट करता हूँ और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर दे देता हूँ। तो ये आ गई हमारी फिगर। अब इसमें हम कुछ फिगर्स लॉक कर देंगे ताकि हमारे लिए आसानी हो। सबसे पहले हम सारी फिगर्स ही लॉक कर देते हैं सिवाय पीरियड के, क्योंकि पीरियड जो हमारा जनवरी का वो चेंज होते रहेगा, जनवरी, फरवरी, मार्च वो चेंज होते रहेगा। तो उसे छोड़कर बाकी सारी फिगर्स हम लॉक कर देंगे और एंटर देते हैं, और उसके बाद इसे हम एज इट इज ड्रैग कर देते हैं नीचे तक, दिसंबर तक। तो ये हमारा जो प्रिंसिपल रिपेमेंट का शेड्यूल था वो आ चुका है हमारा। ये पूरा प्रिंसिपल रिपेमेंट का शेड्यूल है। हम कहीं से क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं इसे। समझ लीजिए मैं अगस्त का देखता हूँ, 10,144 है, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। अगस्त में प्रिंसिपल रिपेमेंट कितना हुआ है एक्सेल फॉर्मूले से 10,144। इसको हम क्रॉस वेरीफाई करते हैं यहाँ से। हमारे हमने जो बनाया है यहाँ पर अगस्त में जो हम बनाए हैं वो ये देखिए एक्चुअल प्रिंसिपल रिपेमेंट जो हम निकाले हैं वो भी 10,144 था, और जो एक्सेल फॉर्मूले से निकला हुआ है वो भी 10,144 है। कुछ पॉइंट्स का कुछ फर्क हो जाता है, राउंडिंग ऑफ का, उतना ठीक है, उतना चलते हैं। उसके बाद इंटरेस्ट रिपेमेंट का शेड्यूल हमें डायरेक्ट करना है, तो हम एक्सेल फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। IPMT ओपन ब्रैकेट इंटरेस्ट पेमेंट IPMT, उसमें भी सेम वही फॉर्मूला है, सिर्फ IPMT चेंज होता है। रेट कितना है हमारा 12% डिवाइड बाय नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स, कॉमा। पीरियड कौन से पीरियड का निकाल रहे हैं अपन, फर्स्ट पीरियड का निकाल रहे हैं, कॉमा। उसके बाद नंबर ऑफ पीरियड्स कितने हैं, अभी फिलहाल तो हमारा नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स 12 हैं, और कॉमा। प्रिंसिपल वैल्यू कितनी है, प्रिंसिपल है हमारी 1,20,000। मैं ब्रैकेट क्लोज करके एंटर दे देता हूँ, ये आ गया। लेकिन यहाँ पर भी हम कुछ फिगर्स जो हैं उसे उन्हें लॉक कर देंगे। सारी फिगर्स लॉक कर देते हैं सिवाय ये पीरियड के कि हमें किस पीरियड का निकालना है, ताकि लॉकिंग का कंसेप्ट मेरे ख्याल से आपको पता होगा एक्सेल में। तो ये हमारा निकल जाता है। अब हम समझ लीजिए यहाँ पर हम नवंबर का देख लेते हैं। नवंबर का जो इंटरेस्ट है 210 रुपया एक्सेल फॉर्मूले से आ रहा है, और हम जो कैलकुलेट किए थे नवंबर का इंटरेस्ट 210 रुपया, ये देखिए 210 रुपया ये भी आ रहे हैं। ये जो हमने एक्चुअल इंटरेस्ट रिपेमेंट 210, ये जो हम अपने टेबल से निकाले हैं वो, और ये जो हम फॉर्मूले से निकाले हैं 0.01 का फर्क है, बिल्कुल सही है। मतलब ये हम कहीं और से भी वेरीफाई कर सकते हैं। और EMI अमाउंट, अब डायरेक्ट EMI कैसे निकालेंगे हम, एक्सेल का यूज करते हुए डायरेक्ट EMI मुझको निकाल लेना है। मेरे पास सब फिगर्स दी हुई है, बाई कॉस्ट है मेरे पास, और प्रिंसिपल जो मुझको रीपे करने का है वो है, इंटरेस्ट रेट है, इंस्टॉलमेंट्स हैं। तो कैसे मैं डायरेक्ट EMI निकाल दूंगा ये सारे टेबल को बनाए बगैर, तो उसका सिंपली फॉर्मूला है इक्वल टू PMT ओपन ब्रैकेट, रेट कितना है, रेट है 12% डिवाइड बाय नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स, ये हमेशा याद रखना है आपको, कॉमा। नंबर ऑफ पीरियड्स, कितने पीरियड के लिए है, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स मतलब यही है, कॉमा। प्रिंसिपल वैल्यू भी ले लिए, और मैं ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा और एंटर दे दूंगा। तो ये आ गया 10,681, ये हमारा EMI हो जाएगा, हर महीने का EMI। मैं सबको लॉक करके अगर हम इसे ड्रैग कर दें तो ये हर महीने का हमारा वो आ जाता है 10,661.85। तो यही था, और हमने जो एक्चुअल निकाला था 10,662, 15 पैसों का फर्क है। क्योंकि वो तो अब राउंड ऑफ ही में जाएगा इंटरेस्ट, तो मुझको लगता है एक्चुअल EMI जो है 10,662, ये सही फिगर आएगी। उसके बाद क्यूमुलेटिव प्रिंसिपल अगर निकालना है कि हमने
पूरा प्रिंसिपल एक टाइम स्पैन में, समझ लिए जनवरी से दिसंबर के दरमियान हमने कितना प्रिंसिपल रीपेमेंट किया है, तो वो कैसे आएगा, वो आएगा ये फॉर्मूले से, कम प्रिंस, इस फॉर्मूले से आता है वो क्यूमुलेटिव प्रिंसिपल। अब यहां पर मैं वही बात है, रेट सेलेक्ट करना है हमें, डिवाइड बाय नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स, कॉमा नंबर ऑफ पीरियड्स इक्वल टू नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स, कॉमा प्रिंसिपल वैल्यू, कॉमा स्टार्ट पीरियड। कौन से पीरियड के दरमियान हमें यह मालूम करना है कि इस पीरियड के दरमियान प्रिंसिपल रीपेमेंट कितना हुआ था, तो मुझको मालूम करना है जनवरी, ये मेरा स्टार्ट पीरियड था, और जो मेरा एंड पीरियड है, देखिए एंड पीरियड यहां पर लिखा हुआ है, वो है मेरा दिसंबर। इस आप दरमियान के भी किसी वक्फे के बारे में आप निकाल सकते हैं, कॉमा। अब लास्ट में ये पूछता है कि जो इंटरेस्ट आपका जो ईएमआई रीपेमेंट हो रहा है वो एट द एंड ऑफ मंथ हो रहा है या एट द बिगिनिंग ऑफ द मंथ। तो हमने पहले ही एज्यूम किया था पेमेंट मेड ऑन लास्ट डेट ऑफ ईच मंथ, तो हम यहां पर फिलहाल 0 लेते हैं। अगर आपके रीपेमेंट जो शेड्यूल है वो फर्स्ट हर मंथ के बिगिनिंग में हो रहा है, फर्स्ट डे पे हो रहा है, तो आप यहां पर 1 लेंगे। इसे मैं ब्रैकेट क्लोज करके एंटर देता हूं, तो ये आ गया मेरा टोटल प्रिंसिपल रीपेमेंट, यानी मेरा अभी तक 1,20,000 रुपया टोटल मेरा जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो जाने वाला है। और उसी तरह मैं जगह पे चुटकियों में ये भी मालूम कर सकता हूं कि मेरा इंटरेस्ट रीपेमेंट कितना हो रहा है, मेरा टोटल इंटरेस्ट रीपेमेंट पर्टिकुलर टाइम स्पैन में। तो मैं उसके लिए फॉर्मूला लगाऊंगा CUMIPMT, इंटरेस्ट रीपेमेंट, क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट पेमेंट। तो ये रेट डिवाइड बाय नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स, कॉमा नंबर ऑफ पीरियड्स, कितने पीरियड्स हैं मेरे टोटल, तो नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स हैं ये, कॉमा प्रिंसिपल वैल्यू 1,20,000, कॉमा स्टार्ट पीरियड, किस पीरियड के दरमियान मुझको मालूम करना है कि मेरा इंटरेस्ट कितने का रीपेमेंट कितना हुआ है। तो मैं जनवरी से लेकर मैं पूरे साल का देख लूंगा, और एंड पीरियड है मेरा 12, कॉमा टाइप, ये वही हो रहा है कि मैं एंड ऑफ ईच मंथ हम रीपेमेंट कर रहे हैं, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो ये आ गया मेरा 7,942 रुपया। मतलब पूरा जो मेरा ईएमआई जो मैं पे करता हूं, मतलब अभी अगर मैं एक टेबल कैश दे देता हूं कोई चीज लेने के लिए तो मुझको 1,20,000 रुपए में पड़ेगी, लेकिन अगर मैं 1 साल की मुद्दत में ईएमआई के थ्रू देता हूं तो मुझको 1,20,000 प्रिंसिपल लगेगा और 7,942 रुपया उसके ऊपर मुझको मजीद इंटरेस्ट पे करना आएगा। तो ये चीज है। अब ये हम ये देख लेते हैं कि इसकी टोटल क्या होती है। अगर मैं इसकी टोटल देख लूं तो इसकी टोटल हो जाती है, ये जो इंटरेस्ट रीपेमेंट के है, इंटरेस्ट रीपेमेंट की टोटल है 7,942, और हम ये डायरेक्ट फॉर्मूले से निकाल लेते हैं 7,942। तो फॉर्मूले के जरिए अगर हम करते हैं तो बहुत आसान पड़ता है हमें, और हमें फॉर्मूला एक्सेल फॉर्मूला का यूज कर ही के करना है। लेकिन इतना सब बताने का मकसद ये था कि आप इसके पीछे का जो रीजन है, जो फंडामेंटल्स हैं, वो आप सबको पता हो। उम्मीद होगी आपको ये पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। खुदा हाफिज।